हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, वीडियो स्लोवेनिया के प्रोसेस की है। काफ़ी भाई ने मेरे मैसेज किए हुए हैं वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन पूछे, काफ़ी चीज़ों के बारे में इंक्वायरी की है। मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सअप पे। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जैसे जैसे उसमें सारी चीज़ों का, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना इन्फॉर्मेशन मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो चैनल पर नए हैं वो करेंगे सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिसको भाई को पसंद ना आए वीडियो तब भी लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, स्लोवेनिया का प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले बात करते हैं अनस्किल की, ठीक है, जो यानी कि वेयर हाउस और फैक्ट्री में वर्क, ये ऐसा वैसा। तो भाई ये सब काम मेरे पास तो नहीं आता है, और फ्यूचर में कभी इंशाल्लाह आया तो वीडियो ज़रूर डालूंगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं है। अभी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे सिर्फ एक शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर चाहिए। अर्जेंट है स्लोवेनिया के लिए, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा वो। आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, फटाफट बंदे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस ये 2 बंदे चाहिए, और जैसे भी किसी को अगर इंटरेस्टेड हो जाने के लिए तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं स्क्रीन पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूँगा। तो फ्रेंड देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, तो अनस्किल बंदों के लिए जो बहुत से लोगों का इन्फॉर्मेशन आती है, मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई मैंने अनस्किल में किया था, 8 महीने हो गए मेरी टीआरसी नहीं आई, 10 महीने हो गए मेरी टीआरसी नहीं आई, फिंगरप्रिंट जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अभी तक टीआरसी नहीं आई। तो भाई देखिए, फिंगरप्रिंट बहुत से लोग का हो चुका है, उसके बाद भी टीआरसी नहीं आई। बहुत से लोग का तो फिंगरप्रिंट ही नहीं हुआ, 8-9 महीने हो गए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आप उनसे बात करिए कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको आया कि नहीं आया, वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर। अभी मेरे काफ़ी दिन से मेरे एक भाई से बात हो रही थी, उनका प्रोसेस चल रहा है, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका प्रोसेस चल रहा है, अभी ऐसा है, वहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी ऐसा हो गया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। अगर आपसे कोई भी बात कोई कहता है कि अभी ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर ले लो। कि भाई अगर मेरी जॉब है, मुझे सब कुछ हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मेरे पास आप भेज दो। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया हुआ है लेकिन हम बाद में भेजेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया हुआ है तो भाई भेजने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोग के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि अपॉइंटमेंट आ गई है और कॉन्ट्रैक्ट लेटर फिर भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं एम्बेसी के बाहर हम आपको, मेरा बंदा आएगा या हम आके आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देंगे। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके लिए है, आपको देने में क्या प्रॉब्लम है, आपको देना चाहिए। अब जो नहीं दे रहा है तो भाई इसके लिए आप लोग थोड़ा स्टिक हों, मतलब अपने माइंड को उनसे बात करें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया है तो प्लीज़ दें, ताकि हमको पता लगे कि भाई मेरा प्रोसेस हो रहा है और आगे हो गया है। बाकी आप मुझे जो बोलेंगे, देखो जो उसको भाई जाना होता है वो सब्र भी करता है, पैसे भी देता है, फ्री में कोई काम नहीं करा रहा है किसी से। लेकिन अब कोई बंदा अच्छे से चार्जेस भी ले रहे हैं, फिर उनको गाइड नहीं कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट आ रही है तो हम वो भी नहीं बता रहा बंदा उनको। तो ये सब चीज़ों के मैसेज जो आए भाई, ये सब चीज़ें सही नहीं है। आप लोग हर किसी पे देखिए, काम भी मार्केट में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सर्च करके काम करिए, अच्छे से सर्च करिए, वीडियो देखिए क्या तरीका होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि हाँ कैसे प्रोसेस होता है और हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको प्रोसेस पता होगा ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाई प्रोसेस कैसे होता है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप ले लें, ताकि उससे आपको पता लग जाएगा भाई ये कंपनी है, इसने मुझे इतनी सैलरी पे हायर किया, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पे मुझे जाना है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है। अपॉइंटमेंट आ गई, आपने जाके फिंगरप्रिंट कर लिया। फिंगरप्रिंट करने के बाद नॉन स्किल में तो इंटरव्यू नहीं आता है, स्किल्ड वालों का इंटरव्यू आ सकता है। जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, इंटरव्यू कंपलसरी है, और अदर फील्ड में भी किसी किसी में कंपलसरी है, किसी में नहीं है। कंस्ट्रक्शन में किसी किसी का होता है इंटरव्यू, किसी का नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि भाई कम से कम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन मेरे बंदे से, मेरे क्लाइंट और व्यूअर्स जो मेरे जो जाने वाले हैं उनसे पूछा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीआरसी भी आ गई है, एग्जावेटर हैं वो। तो उनका इंटरव्यू हुआ था, 35 क्वेश्चन पूछे थे ऑफिसर ने। अब वो जो ज़्यादातर क्या हो रहा है ना, अभी रिटर्न में हो रहा है। जो इंटरव्यू हो रहा है रिटर्न में, फॉर्म होता है, उसको आपको क्वेश्चन रखे होते हैं, उसमें आंसर भरने होते हैं। ठीक है, एक भाई ने पूछा था कि टिक लगाने होता है, टिक नहीं भाई, आंसर ही भरना होता है।
ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि ऑफिसर किसी किसी से बात कर रहा है, किसी किसी से नहीं कर रहा है, जो उनके माइंडसेट के ऊपर है कि भाई वो किससे बात करना पसंद कर रहे हैं या किसको उनको बात करनी है, किससे खाली फॉर्म देख के ही उनका ओके करना है, ये उनके माइंड के ऊपर है। बहुत से लोग टेंशन में कि यार इंटरव्यू आ गया भाई अब क्या होगा। अरे भाई अपनी तैयारी करिए, आप अपना कंपनी से बात करिए, वो आपकी तैयारी कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर लीजिए, उनसे लोकेशन पूछिए, कंपनी का नाम क्या है। अब इतनी चीज़ें हैं भाई, 35 क्वेश्चन का मतलब है सब घुमा फिरा के ही उसमें बातें हैं, समझना है आपको। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़ो, उसको भरो, छोड़िए नहीं, भरिए, जेन्युइन चीज़ भरिए, लेकिन छोड़िए नहीं कि पेपर ही छोड़ के आ गए, उसमें कुछ भर ही नहीं रहे, कुछ लिख ही नहीं रहे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट गलत हो जाएगा मामला। आप पूरे फॉर्म को फिल करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और फॉर्म फिल करके दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 4-5 लोग हैं तो किसी से बगल से पूछिएगा नहीं कि भाई ये क्या है यहाँ पे, आप बता दो ये क्या बनना है। आप भी फेल, वो भी फेल, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैंने जल्दी में बता दिया आप लोग को भाई, ठीक है। किसी से पूछिए पाछिएगा नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है वो भरिए, ओके। ऑफिसर बुलाता है तो उसको भी अच्छे से बात सुनिए। अगर हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ट्रांसलेटर ले लो, ट्रांसलेटर हैं वो आपको बात करके बता देंगे, ठीक है। वैसे तो किसी किसी को बुला रहे हैं वो, वरना तो हर किसी से बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर रिटर्न में ही चल रहा है। ये तो हो गया भाई क्वेश्चन आंसर, एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर की बात। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं पहले बताना चाहिए था, बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो चलो ज़्यादातर लोग को पता है, फिर भी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट भाई 4 लगते हैं, पासपोर्ट, पीसीसी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत से लोग सब कुछ अपोस्टल कराते हैं, कुछ लोग सिर्फ पीसीसी और पासपोर्ट ही अपोस्टल कराते हैं। तो कोई टेंशन नहीं भाई, कंपनी का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। कुछ लोग मांगती है कंपनी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपोस्टल करा के दीजिए, कोई कंपनी बोलती है सिर्फ पीसीसी और पासपोर्ट अपोस्टल करा के दे दीजिए। काम इन दोनों ही मेथड पे काम आपका हो जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप ये सोचे कि यार मेरी कंपनी ने तो चारों डॉक्यूमेंट मांगे, कोई सोचेगा मेरी कंपनी ने सिर्फ 2 ही अपोस्टल कराए, बाकी तो अपोस्टल कराए ही नहीं, तो ये कोई मैटर नहीं है। बहुत सी कंपनियाँ क्या है वो मेडिकल भी मांग रही हैं पहले, कि ऐसा ना हो कि आपको आने के बाद वहाँ आप अनफिट हो, वापस जाना पड़े। तो कंपनी भी आपके ऊपर मेहनत करती है, इसलिए आपको अच्छे से जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे दे दीजिए। प्रोसेस हर तरीके से होता है, बहुत तरीके से प्रोसेस है, बस ये है कि हाँ प्रोसेस हो जाना चाहिए, आप वहाँ पहुँच जाए, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी भाई बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि भाई मेरे ऑफिस वाला कह रहा है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट बंद है, तो ये है वो है। भाई बंद नहीं होता, काम होता है, तरीका होता है कि आपकी कंपनी काम कर रही है, उनको क्या परमिशन चाहिए, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, वो प्रॉपर हो जाएगा तो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी देगी, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, एम्बेसी से फिर वहाँ से जाएगा, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। लेकिन आपका काम प्रॉपर होगा तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब भाई देखिए, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर की नीड मुझे भी है, गल्फ एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश अच्छी हो, लाइसेंस भले एक्सपायर हो कोई इश्यू नहीं है, लाइसेंस है, एक्सपायर भी है तो भी चलेगा, लेकिन गल्फ एक्सपीरियंस, किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस हो, हैवी ट्राला का, तो मुझे कांटेक्ट करें जिनको जाना है। 100% है भाई काम, और ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए ट्रक ड्राइवर। अब हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद करना क्या होता है, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया रेडी, एक पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के अपनी कंपनी को भेज दीजिए जिन्होंने आपका प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपका, आपने एक पीडीएफ बनाई, पीसीसी करा ली, डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के वहाँ भेज दीजिए। अब इन डॉक्यूमेंट को जो जो आपकी कंपनी आपसे बोल रही है ना कि ये डॉक्यूमेंट्स इसको अपोस्टल कराना है, इसको अपोस्टल करा के उनको आप एड्रेस ले लो। एड्रेस लेने के बाद बाई कोरियर डीएचएल से उनके एड्रेस वो देंगे आपको, वहाँ आपको भेजना होगा ओरिजिनल। यानी कि देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, पीसीसी को छोड़ के, पीसीसी ओरिजिनल होगी, डॉक्यूमेंट्स कॉपी होगा, पासपोर्ट की कॉपी होती है फ्रंट बैक, और एक जो अशोक की लाट बनी होती है वो 3 कॉपी, बैक साइड पे अपोस्टल के स्टैम्प, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कलर कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट की कलर कॉपी, इनको सबको स्टैम्प ओरिजिनल होना चाहिए, कलर कॉपी होना चाहिए। वो आप वहाँ पे अपनी भेजेंगे, आपका प्रोसेस करेंगे, वो फिंगर देंगे, आपका फिंगरप्रिंट होगा, फिर उसके बाद टीआरसी का प्रोसेस बचता है, फिर आपकी टीआरसी आएगी, टीआरसी आप रिसीव करेंगे, कार्ड मिलेगा, साथ में पेपर मिलेंगे, एक पेपर अंदर होता है पैकेट में पैक होता है, वो मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, इसको लेके आपको फ्लाई करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, नेपाल का बंदा होगा उनको थोड़ा सा अलग है, इसमें उन लोग को ही बता देता हूँ। नेपाल के जो क्लाइंट होंगे उनको अपने नेपाली एम्बेसी से भी अटेस्टेशन कराना होता है दिल्ली में आके,
फिर सेम डे जाके अपने स्लोवेनिया एम्बेसी में फिंगर करेंगे, वहाँ पे वो अटेस्ट भी करेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट पे भी लिखा होता है फिंगरप्रिंट प्लस अटेस्टेशन, ठीक है। वो वहाँ से अटेस्ट हो जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट वहाँ स्लोवेनिया भेज दिए जाते हैं। उस पर वो उनका डॉक्यूमेंट्स पे उनका प्रोसेस हो जाता है। यही सेम बांग्लादेश के भी है, उनका भी सेम होता है फिंगरप्रिंट प्लस अटेस्टेशन, उनका भी सेम है। बांग्लादेश एम्बेसी से जाना होता है, वहाँ पे उनकी फ़ीस पे होती है, वो पे करते हैं, फिर स्लोवेनिया एम्बेसी में आते हैं, वहाँ फिंगर होता है, फिर उनका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता है। उसकी भी हाँ फीस है 2700 रुपये, 2600-2700 रुपये फ़ीस है। वो फ़ीस पे करेंगे, आपको अटेस्टेशन होकर मिल जाएगा, आप अपनी कंपनी को भेज दीजिए, वो आपका प्रोसेस कर देंगे। ये है सेम। इंडिया वालों को अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी अपॉइंटमेंट पे भी लिखा होता है फिंगरप्रिंट प्लस इंटरव्यू, फिंगरप्रिंट प्लस अटेस्टेशन। अब जिनके पे इंटरव्यू नहीं लिखा है उनका इंटरव्यू नहीं होना है, जिनके पे इंटरव्यू लिखा है फिंगरप्रिंट प्लस इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू साथ में होगा। तो ये तरीका होता है भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का भी बता दिया मैंने, वहाँ पहुँचता है। अब आपका TRC आ गया, आप फ्लाई करो। हाँ, TRC आने के बाद इसमें भी आपको भाई कंपनी आपको 10 to 15 डेज़ के अंदर बुलाती है, ठीक है। अगर उस पीरियड में अगर आप नहीं गए तो वो आपको वहाँ से कैंसिल कर सकती है TRC। ये बात का ध्यान रखिए। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भाई मुझे TRC आ गई है बट मुझे थोड़ा रुक के जाना है। अगर आपका कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो आप उसको कर लो, और उनको बता दीजिए कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये उनको मेडिकल भेज दीजिए कि भाई मैं अभी अपना ये करवा रहा हूँ, अपने मेडिकल करवा रहा हूँ, यानी कि अपने दवाई ववाई कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पूरा हो जाए मैं आ रहा हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अब आप बिना इन्फॉर्मेशन दिए अगर रुक गए तो वहाँ से वो TRC भाई कैंसिल कर सकते हैं और आपको जाने में दिक्कत होगी। कॉन्ट्रैक्ट लेटर कैंसिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो आपको रोक लिया जाएगा, फिर वहाँ से वो आपको वापस कर देंगे। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखें, ज़्यादा रुकने उकने का सिस्टम ना बनाएं। जब TRC आ ही गई है, अब आपने इतना लंबा प्रोसेस किया, इतना डिफ़िकल्ट चीज़ को आपने फेस किया, भाई TRC आ गई, फ़्लाइट पकड़ो, निकल जाओ, अपना जितनी कोशिश करिए, जाइए वहाँ पे अपना काम हम करिए। और एक बात और भाई ठंड का टाइम है और प्रोसेस हो गया है, TRC आ गई, वहाँ जाइए, मेहनत करिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई जब भी आप प्रोसेस करें, जहाँ से भी बात करें, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आया कि भाई स्लोवेनिया जाने के बाद वहाँ पे वो लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीना बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है कंपनी के पास। भाई ये चीज़ होती है एजेंसी के थ्रू, जो लोग वहाँ पे एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एजेंसियाँ हैं, वो बुला रही हैं, अब आप आ तो गए हो, अब वो आपको लगवाएंगे, कहीं इधर लगवाएंगे, उधर लगवाएंगे, जहाँ जॉब होगी वहाँ लगवाएंगे। कुछ जगह आप जाएंगे, आपको काम पसंद नहीं आएगा, या वो बैठेंगे भाई, बोलेंगे काम नहीं है अभी, बैठिए, जब मेरे पास जॉब आएगी हम आपको लगवा देंगे। तो ये सब चीज़ें पहले पूछ लीजिए। अगर जॉब नहीं है तो रुक जाइए कि भाई आप वहाँ पे जॉब का इंतज़ाम करो, मुझे बताओ, फर्स्ट डे आएंगे मेडिकल कराएंगे, सेकंड डे हम जॉब पे चाहिए हमें। ये बात पहले करके जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास तो भाई ऐसा नहीं है, जो बंदा जाएगा पहले दिन मेडिकल, सेकंड डे जॉब। लेकिन ये चीज़ अपडेट मुझे मिली है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जहाँ से भी आप जा रहे हैं, आप ये बात करके जाएँ कि भाई अगर देखो वहाँ पे जॉब वॉब का फंडा है कि अभी रुकना पड़ेगा, तो 10-15 दिन हम यहाँ बेहतर है, वहाँ बैठ के खाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक तो आप परेशान हो गए, यार जॉब नहीं लग रही, अब क्या करें, कब तक आपको यार कब लगाएंगे, क्योंकि बंदा पहुँच जाता है तो सोचता है यार पता नहीं इनके पास काम है भी कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, पूछ के जाइए। हुआ है मेरे व्यूअर्स लोग के, काफ़ी लोग के साथ, वहाँ पहुँचे हैं, उनको 15-15 दिन, 25-25 दिन के बाद काम मिला है। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और कहीं से भी काम करिए, अच्छे से बातचीत करिए, अच्छे से पता करिए सब चीज़ कि आपका प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को हर एक बारीक से बारीक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, आप लोग के साथ कुछ हो ना, आप लोग अच्छे से प्रोसेस को समझ के वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस करिए, ठीक है भाई। तो ये थी वीडियो आज की, एयरपोर्ट के बारे में बता दिया है। हाँ, एयरपोर्ट का शायद इसमें रह गया है। आप लोग जब यहाँ से TRC लेते हैं, जब आप जाएंगे तो आपके पास सबसे बड़ी चीज़, अपना जो यूरो ले रहे हैं उसका एक्सचेंज का पेपर ज़रूर रखिए, स्लिप वगैरह रखिए जहाँ से आपने एक्सचेंज कराया है। ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि रोका जा रहा है, तफ्तीश चेकिंग चालू है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस टाइम पे। तो आप लोग भी अपने आप को अच्छे से बढ़िया से हर चीज़ की तैयारी करके जाएं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपने पास रखें, जितनी भी एम्बेसी से पेपर मिले वो अपने पास रखें। जो आपने एम्बेसी में पेमेंट डालते हैं 1350 रुपये TRC के टाइम ऑनलाइन, वो अपने फ़ोन से डालें, उसका भी रिकॉर्ड अपने फ़ोन में रखें। और अगर बैंक से डाला है तो उसकी स्लिप रखें अपने पास, TRC रखें, मेल रखें। सबसे बड़ा जेन्युइन चीज़ आपकी मेल आती है, वो मेल आप अपने पास रखें कि भाई ये मेरे मेल आई थी सर,
एयरपोर्ट पे अगर ऑफिसर पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको टीआरसी कहाँ से मिली, ऐसे सवाल करते हैं इमिग्रेशन में कि आपको टीआरसी कहाँ से मिली, आप कहाँ से जा रहे हो, आपको ये कहाँ से लाए हो, तो आप दिखा सकते हैं सर देखिए ये मेरे फ़ोन में ईमेल है, एम्बेसी का मेल आया था, मैं इस डेट में गया था, मैंने ये देखिए मैंने बैलेंस भी है मेरे पास, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी है कि मैंने 1350 रुपये पेमेंट किया, मुझे टीआरसी मिली। अब मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप अपनी कंपनी का रिकॉर्ड रखिए, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी, ये सब आपके पास होना चाहिए। एम्प्लॉय का नाम भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा आपको तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी आपकी। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पेपर रखिए, टीआरसी का सारा पेपर रखिए और ये सब लेके जाइए एयरपोर्ट पे। आपको ना ही यहाँ इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको वहाँ स्लोवेनिया में कोई प्रॉब्लम। वहाँ तो खैर इतना पूछते पाछते नहीं है क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है, तो वहाँ से आप आराम से चले जाओगे। अब मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि भाई टीआरसी कितनी जल्दी मतलब कैंसिल हो सकती है। भाई ये सब कंपनी के हाथ में है। आप उनसे अच्छे से बातचीत रखें, मेहनत करें, काम करें, वहाँ जाके काम जो बताया जा रहा है वो करें। ये ना कहें कि मैं ये नहीं करूँगा, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें शुरुआती ही होती है वहाँ पे। यानी कि आपको एक तरह से आजमाते हैं भाई बंदा काम वाला है, कैसा है, मिजाज कैसा है, अच्छा है नहीं है। जाके अपना काम करें, काम से मतलब रखें और अपने जो भी कहा जा रहा है अगर आप कर भी देंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपको फ्यूचर सेट करना है, ज़िंदगी भर नहीं करना वो, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें, मना ना करें, ऑनर को खुश रखें, ताकि आपको उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपको उससे प्रॉफिट ही होना है, नुकसान नहीं होना है। मैंने भी बहुत साल भाई काम किया है विदेशों में, मुझे भी पता है कि कैसे उनको खुश रखना है। वही चीज़ अपनी पर्सनल चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। बहुत से लोग जाते हैं, मुझे मैसेज आता है कि भाई यार मुझे बुलाया इस काम में था, फिर वो करता हूँ तो बीच में कोई और काम बता देता है, जबकि वो मेरा काम भी नहीं होता है। भाई वो आपको सैलरी दे रहा है, कर लो, क्योंकि ज़िंदगी भर नहीं कराना है, ज़िंदगी भर आप भी वहाँ नहीं रुकते हो, कौन एक जगह रुकता है। हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। करा लिया वो भी अच्छा हो जाएगा, आपको समझ लेगा, अच्छे बंदे हैं आप, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने भी ऐसा किया भाई। लेकिन बस बॉस को जिस दिन आप पटा लोगे उस दिन समझ लो हाफ बॉस तो आप ही बन जाओगे। फिर तो आप वो आपसे खुद कहेगा हाँ ठीक है कर लो, हाँ जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, ऐसा ही होता है भाई। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इग्नोर करिए। नए नए के साथ ऐसा होता है, वहाँ पे जो पुराने बंदे होते हैं वो भी आपको काम करवाते हैं। एक तरह का ये भी छोटा सा पनिशमेंट होता है कि वो अपना काम भी आपसे कराएंगे, ये नया आया करेगा, कर दीजिए यार, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो। घर से निकले हो कामयाबी के लिए, जब कामयाबी में बीच में थोड़े बहुत कांटे आते हैं तो उसको धक्का मारना चाहिए। तो ऐसे धक्का मार दिए कि हाँ चलो यार, कहाँ हमें ज़िंदगी भर गुजारना, टेंशन मत लो, अरे यार ये तो मुझसे करवा रहे हैं ये। भाई कुछ 2-4 महीने करेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुराना भी आपका दोस्त बन जाएगा, वो भी आपके साथ काम करने लग जाएगा, आप उसको 2-4 काम बताएंगे, वो आपको बताएगा, ऐसा सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तो भाई जो लोग भी मुझे वहाँ से मैसेज किए हैं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, परेशान ना होइए। ये वीडियो मैंने आप लोग को बता दिया कि होता है, सब जगह होता है। ठीक है, वो ऑनर है, सैलरी दे रहा है, तो आपसे एक काम अगर बोल भी दिया उसने एक्स्ट्रा तो कर दो भाई, 5-10 मिनट का काम है, फटफट फटफट करके हटा दो, ख़त्म करो, रूम पे जाओ। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखिए भाई। देखिए जो भी पर्सनल है, जो चीज़ें होती हैं विदेशों में, वही चीज़ मैंने आप लोग को बताई है। तो भाई इस बात पे कोई भाई बुरा ना मानना कि यार ऐसा नहीं होता है, काम पे जीत जाए वही मिलना चाहिए। ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है। अभी आप भी अगर आप सपोज करिए आपके पास एक गाड़ी है, आप ड्राइवर रखे हैं, तो कभी ड्राइवर भी गाड़ी धोता है। अगर आपको कुछ मंगाना है तो ऑब्वियसली आप उससे बोलेंगे यार ये ज़रा हमें चीज़ ला दो वहाँ से जाके, तो क्या वो मना करेगा? नहीं, हम तो गाड़ी चलाने आए, हम क्यों तुम्हारी चीज़ लाएं? ला देगा वो भी, क्योंकि भाई चलो ऑनर है, सैलरी दे रहा है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिए, तो बाकी सब कुछ इंशाल्लाह सही हो जाता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो भाई फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू बता दूंगा, कमेंट में जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो भाई वीडियो जो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए, ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।